जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जानी राग ते भई जो भक्ति काहे को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भये कर जोर बार बार बंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी के ऊपर अपनी ये चर्चा चल रही है। आज मेरे ख्याल से रहस्यपूर्ण चिट्ठी के आधार पर चर्चा का अंतिम दिवस है। जो शेष एक दो प्रश्न हैं, पंडित टोडरमल जी से ये प्रश्न पूछा गया कि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव क्या दूज के चंद्रमा की के समान उसका आत्मा शुद्ध हुआ है, माने प्रकट हुआ है, थोड़ा आत्मा का अंश कर्म के आवरण से रहित हुआ है क्या? जैसे समुद्र की एक बूंद है, इसी प्रकार से सम्यक तो आत्मा का अंश है क्या? अग्नि कणिका, ऐसे तीन दृष्टांतों के माध्यम से ये चर्चा की है। उसकी पंडित साहब यहाँ चर्चा करते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी दृष्टांत होता है वो एक देश होता है, किसी एक सिद्धांत के किसी एक पक्ष को स्पष्ट कर पाता है। दृष्टांत सर्वदेश नहीं होता है। वही बात आज हम यहाँ चर्चा के माध्यम से देखेंगे। इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हेमलता जी, आप पढ़ना शुरू करिए। पेज नंबर 348 पे। निकाल लो। यहाँ से पढ़ना है। इस प्रकार निर्विकल्प अनुभव का स्वरूप जानना। ये चर्चा तो अपनी कल हो गई थी यहाँ तक। अब इसके आगे का जो विषय है वो अपन पढ़ेंगे। तथा भाई जी यहाँ से। वहां तुमने प्रश्न लिखा कि एक जाति है तो जिस प्रकार नहीं, केवली इसके ऊपर वाला पैराग्राफ बाकी है ना अभी। अच्छा। तथा भाई जी तुमने 3 दृष्टांत लिखे व दृष्टांत में प्रश्न लिखा। सो दृष्टांत सर्वांग मिलता नहीं है। दृष्टांत है वह एक प्रयोजन को बतलाता है। सो यहाँ द्वितीया का विधु, चंद्रमा, जल बिंदु, अग्निकणिका यह तो एक देश है, और पूर्णमासी का चंद्र, महासागर तथा अग्निकुंड यह सर्व देश है। उसी प्रकार चौथे गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट हुए हैं। 13वें गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण सर्वथा प्रकट होते हैं, और जैसे दृष्टांतों की एक जाति है वैसे ही जितने गुण अव्रत सम्यक दृष्टि के प्रकट हुए हैं उनकी, और 13वें गुण स्थान में जो गुण प्रकट होते हैं उनकी एक जाति है। हाँ, ये वहां पैराग्राफ। तुमने हाँ प्रश्न जी, लिखा हाँ जी, हाँ कि जी। एक जाति। हाँ, ये जो पैराग्राफ है, इस वहां पैराग्राफ तुमने पे। प्रश्न। हाँ हेमलता जी, आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही क्या? जी नहीं आ रही सर। हाँ हाँ। हाँ, आगे का जो विषय है वो हम प्रश्न उत्तर है, इसलिए ये पैराग्राफ को यहाँ से हम थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं पहले इसका। जी पंडित सर। जी साहब को जो प्रश्न मिला होगा उसमें संभावित रूप से प्रश्न किया गया होगा कि सम्यक दर्शन होता है और कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव का जो दर्शन मोह का अभाव हुआ है, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है और सम्यक ज्ञान हुआ है।
अनंतानुबंधी के अभाव से चारित्र का अंश भी प्रकट हुआ है, तो शुद्ध हुआ ना जीव, तो समझ लो कि उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया, मुक्ति प्रारंभ हो गई। तो दृष्टांत इस प्रकार से दिया, आप ये समझ लीजिए, आगे और भी चर्चा करेंगे कि आत्मा शुद्ध हुआ तो कितना शुद्ध हुआ। जैसे अमावस्या का चंद्रमा पूरी तरीके से आवृत था, ढका हुआ था, दिखता नहीं था, लेकिन दूज का चांद, प्रतिपदा का चंद्रमा भी ले सकते हैं, लेकिन प्रतिपदा का चंद्रमा भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए दूज का चांद लिया, थोड़ा ही दिखता है लेकिन दिखता है। क्या ऐसे ही आत्मा का कोई अंश, कोई प्रदेश कर्मों से निरावृत हो जाते हैं क्या? ये प्रश्न यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। और भी प्रश्न ऐसे ही हैं कि आत्मा को यदि जानता है सम्यक दृष्टि जीव, तो क्या कर्माण वर्गणा को भी जानता है, अपने कर्म शरीर को भी जानता है? तो यदि आत्मा को प्रत्यक्ष जान सकता है आत्मा, तो कर्माण शरीर को क्यों नहीं जान सकता है? कर्माण शरीर को भी जानना चाहिए। तो क्या आत्मा को क्यों प्रदेश, यहाँ जब प्रत्यक्ष की बात की जाए ना, तो प्रदेश प्रत्यक्ष का मतलब समझना चाहिए, और जब अनुभूति प्रत्यक्ष कहा जाए वो तो वेदन मात्र है। तो ये जो बात है कि आत्मा क्या, जैसे हरे पीले लाल रंग आदि हमको प्रत्यक्ष होते हैं, स्वाद आदि भी प्रत्यक्ष होते हैं रसना इंद्रिय आदि से, क्या आत्मा के असंख्यात प्रदेश मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में प्रत्यक्ष होते हैं क्या? तो वो प्रत्यक्षपना तो किसी भी स्थिति में है ही नहीं, लेकिन वेदन है, स्वसंवेदन है, अनुभूति है, निर्णय पूर्वक अनुभूति है, इसलिए उसको स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, अनुभव प्रत्यक्ष ये नाम दिए गए हैं, क्योंकि आनंद है उसका। तो तीन दृष्टांतों के माध्यम से, एक तो द्वितीया का चंद्रमा, ये किस संदर्भ में दिया दृष्टांत? क्या आत्मा के कुछ प्रदेश द्वितीया के चंद्र के समान निर्मल हो गए, माने वो दिखने लगे हैं, उसके ऊपर कर्म का आवरण नहीं है, तो इस प्रकार की स्थिति तो नहीं होती है। दूसरा जल बिंदु, जैसे समुद्र की बिंदु समुद्र ही है, ऐसा आपने पढ़ा ना, नए समुद्रांश, जल की बूंद समुद्र है या असमुद्र है, तो क्या सम्यक दर्शन समुद्र की बूंद की तरह है? तो बूंद तो एक अंश है, लेकिन सम्यक तो सर्वगुणांश है। सर्वगुणांशो सम्यक्त्व, सभी गुणों की निर्मल परिणति श्रद्धा के कारण, श्रद्धा की जो कहना चाहिए प्रभाव सब पे पड़ता है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे चारित्र हो, सुख हो, सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, वीर्य हो, सभी गुणों पर, इसलिए सर्वगुणांश सम्यक तो कहते हैं। तो ये एक अंश नहीं है, ये सम्यक दर्शन ऐसा है कि संपूर्ण आत्मा पर के समस्त अंशों में निर्मल पने की कहना चाहिए कि प्रकटपना है, निर्मल पने की का आविर्भाव है। ऐसी अग्नि कणिका का दिया, हालांकि पंडित साहब ने उसका विश्लेषण नहीं दिया, उसका विस्तार क्या था ये तो अपन, यदि वो चिट्ठी अपने को मिलती, जो चिट्ठी आई मुल्तान से, वो तो उपलब्ध नहीं है, उसके उत्तर में जो लिखी गई चिट्ठी है वो उपलब्ध है। इसका विशेष खुलासा आगे कहीं आया नहीं, लेकिन अग्नि कणिका, जैसे अग्नि की कणिका प्रज्वलित हो जाने पर बड़े से बड़े समूह को भस्म कर सकती है, तो क्या सम्यक दर्शन उस अग्नि कणिका के समान है जो कर्म शरीर को भस्म कर देता है? तो समझने समझाने के लिए दृष्टांत होते हैं। तो पंडित साहब ने इसीलिए ये कहा यहाँ पे कि तुमने तीन दृष्टांत लिखे व दृष्टांत में प्रश्न लिखा, सो दृष्टांत सर्वांग मिलता नहीं है, घटित किया जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। जैसे चंद्रमा का, द्वितीया का चंद्रमा, जैसे कि उसका उसका दिखने लगा है, माने उस चंद्रमा की धवल कांति जो है, जो पूर्णमासी का चंद्रमा है, उसका अंश प्रकट हो गया है, लेकिन ऐसा आत्मा में कोई प्रदेश विशेष कर्मों से निरावृत होकर के प्रकट हो गए हों, ऐसी बात सर्वांगपने नहीं लेना चाहिए। उसी प्रकार जल बिंदु की तरह, जैसे समुद्र का एक अंश जल बिंदु है, लेकिन वो पूरा समुद्र नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन श्रद्धा प्रकट हुई है तो पूरे आत्मा के समस्त गुणों पर उसका प्रभाव है,
इसलिए सर्वगुणान सम्यक्त वाली बात है। पूर्णमासी का चंद्र, महासागर तथा अग्निकुंड यह सर्वदेश हैं। उसी प्रकार चौथे गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट हुए हैं, इस अपेक्षा से लेना। 13वें गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण सर्वथा प्रकट होते हैं। अब इसमें और एक ट्विस्ट है कि वर्तमान में मतलब छद्मस्त जीव को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट हुए, तो उसका सम्यक ज्ञान आत्मा को थोड़ा बहुत जानता होगा, कुछ प्रदेशों को जानता होगा, कुछ गुणों को जानता होगा, और केवल ज्ञान है वो सर्व प्रदेशों को सर्व गुणों को जानता होगा। तो ऐसा है क्या? तो आत्मा तो पूर्णतः परोक्ष ही है, ये बात तो अपन कह चुके हैं। जैसे उद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण साम्व्यावहारिक प्रत्यक्ष पने को प्राप्त होते हैं, वैसे आत्मा के अमूर्तिक प्रदेश प्रत्यक्ष पने को प्राप्त नहीं होते, चाहे वो 12वां गुण स्थानवर्ती जीवी क्यों ना हो। जैसे दृष्टांतों की एक जाति है माने चंद्रमा और चंद्रमा का अंश, समुद्र और समुद्र का अंश, अग्निकुंड और अग्नि का एक तिनका, अग्नि की एक कणिका, ये हैं तो सजाती एक ही जाति है। ऐसे ही सम्यक ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान हो या केवल ज्ञान हो, ज्ञान की जाति तो एक है। एक होने से ये भी प्रत्यक्ष केवल ज्ञान की तरह ऐसा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, समुद्र और पानी की एक बूंद जाति उनकी एक है, लेकिन वो सर्वगुणों में सम्यक तो की छटा जो बिखरती है वो इस दृष्टांत में घटित नहीं हो सकती, इसलिए उसको एक देश समझना चाहिए। ऐसे ही अग्निकणिका के संबंध में है, तो जाति की अपेक्षा दृष्टांत एक हैं। इसी प्रकार सम्यक ज्ञान छद्मस्त का और केवल ज्ञान दोनों में जानने की प्रत्यक्ष परोक्ष पने का तो भेद है, लेकिन ज्ञान की जाति समान है, अन्यथा नहीं जानता है प्रयोजन भूत के संबंध में। वैसे ही जितने गुण अव्रत सम्यक दृष्टि के प्रकट हुए हैं और 13वें गुण स्थान में जो प्रकट होते हैं उनकी जाति एक है ना ख्याल में। पानी की एक बूंद और समुद्र, जल अपेक्षा जाति एक है। दूज का चंद्रमा या पूर्णमासी का चंद्रमा चंद्रमा ही है, जाति एक है। अग्नि की कणिका, अग्नि का कुंड, जाति एक ही है। ठीक है, हाँ आगे पढ़ते हैं इसको, आगे इन्हीं दृष्टांतों का और खुलासा है। हाँ, वहां तुमने प्रश्न लिखा कि एक जाति है, तो जिस प्रकार केवली सर्वज्ञेयों को प्रत्यक्ष जानते हैं, उसी प्रकार चौथे गुण स्थान वाला भी आत्मा को प्रत्यक्ष जानता होगा। उत्तर, भाई जी, प्रत्यक्षता की अपेक्षा एक जाति नहीं है, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा एक जाति है। चौथे गुण स्थान वाले को मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान है और 13वें गुण स्थान वाले को केवल रूप सम्यक ज्ञान है, तथा एक देश सर्वदेश का अंतर तो इतना ही है कि मति श्रुत ज्ञान वाला अमूर्तिक वस्तु को अप्रत्यक्ष और मूर्तिक वस्तु को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष किंचित अनुक्रम से जानता है, तथा सर्वथा सर्व वस्तु को केवल ज्ञान युगपत जानता है तथा परोक्ष जानता है। यह प्रत्यक्ष जानता है इतना ही विशेष है। और सर्व प्रकार एक ही जाति कहें तो जिस प्रकार केवली युगपत प्रत्यक्ष अप्रयोजन रूप ज्ञेय को निर्विकल्प रूप जानते हैं, उसी प्रकार यह भी जाने ऐसा तो है ही नहीं, इसीलिए प्रत्यक्ष परोक्ष का विशेष जानना। अब देखो इस प्रश्नोत्तर में एक ही का लिया, दूज के चंद्रमा वाले की अपेक्षा से यहाँ बात कही। हाँ, तो जैसे जाति अपेक्षा एक है, ज्ञान सम्यक ज्ञान, लेकिन अब एक सर्वदेश ही अगर अपन उनको जाति समान मान लें, जैसे केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है, तो हम ऐसा मान लें कि मति श्रुत सम्यक ज्ञानी जो सुमति और सुश्रुत ज्ञान वाला है वो भी प्रत्यक्ष जानता है। तो पंडित साहब कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष पना नहीं है वहां पे। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष पना शक्य नहीं है। मति और श्रुत ज्ञान का ऐसा स्वरूप ही नहीं है कि अमूर्तिक वस्तु को जान सके। अमूर्तिक वस्तु को तो स्मृत कहना चाहिए कि अनुमान से जान सकते हैं, आगम से जान सकते हैं। ठीक है, और आत्मा का जो स्वसंवेदन रूप आनंद है उसको स्मृति से जान सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष तो नहीं जान सकते असंख्यात प्रदेशों को। अब देखो, मति और श्रुत ज्ञान किसको जानते हैं
कि अमूर्तिक पदार्थ को तो परोक्ष जानते हैं, अप्रत्यक्ष जानते हैं, और मूर्तिक पदार्थ में भी सबको प्रत्यक्ष नहीं जानते हैं। अणु परमाणु को कैसे जान सकते हैं? लेकिन अणु परमाणु हैं, ये तो वैज्ञानिक भी मानते हैं ना। क्यों? क्योंकि स्कंद है ना, अब इस स्कंद के इतने टुकड़े करो, इतने टुकड़े करो कि इतना सूक्ष्मतम टुकड़ा हो जाए कि उसके 2 टुकड़े नहीं किए जा सके। तो ऐसा परमाणु है ना, जैसे न्याय दीपिका में एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया कि जो मेरु आदि हैं, मेरु आदि जैसे विशाल स्कंद समूह हैं। क्यों? कैसे सिद्ध हो सकता है? क्योंकि वो परमाणु है, सॉरी वहां दिया परमाणु है, परमाणु की सत्ता है। क्यों? क्यों? हमको तो दिखाई नहीं देता परमाणु कहीं भी, तो कहते हैं कि परमाणु के स्कंद रूप मेरु पर्वत आदि हैं, परमाणु के स्कंद रूप देह आदि हैं, पुद्गल द्रव्य है। तो परमाणु परोक्ष ज्ञान का विषय है और स्कंद प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय। तो कतिपय मूर्तिक परोक्ष ज्ञान का विषय है, अनुमान से ही जान सकते हैं ना परमाणु को। तो ये सामने स्कंद है, इसके इतने विभाग करो, इतने विभाग करो कि इसके पुनः 2 अंश ना हो सके, और ऐसा संभव है। क्यों? क्योंकि स्थूल जो पदार्थ है उसके टुकड़े होते हुए भी देखे जाते हैं। कितने टुकड़े संभव हैं? जितने संभव है उतने कर लो, अंतिम जो अंश बचेगा उसको परमाणु कहा गया है। तो परमाणु भले ही प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन परोक्ष ज्ञान से तो सिद्ध है ही, अनुमान ज्ञान से तो सिद्ध है ही। तो मूर्तिक पदार्थ को मति और श्रुत ज्ञान किन्हीं पदार्थों को प्रत्यक्ष और किन्हीं को परोक्ष जानते हैं, और अमूर्तिक पदार्थ सर्व को ही अप्रत्यक्ष माने परोक्ष जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रत्यक्ष परोक्ष की अपेक्षा मति श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में भेद है। केवल ज्ञान सर्व को प्रत्यक्ष जानता है, चाहे वो अमूर्तिक हो चाहे मूर्तिक हो, और उसका तो एक स्वरूप ही पूरा अलग है। केवल ज्ञान की विचित्रता एक बहुत बढ़िया प्रकरण है। क्या विचित्रता है केवल ज्ञान की? कि केवल ज्ञान सभी पदार्थों को, जितने विश्व के पदार्थ हैं सभी को अलग अलग स्पष्ट जानता है। पेड़ में लाखों पत्ते हैं तो एक एक पत्ते को अलग अलग जानते हैं। एक एक पत्ते के अंदर जितनी उसके अंदर डिजाइन बनी हुई है उसको अलग जानते हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल है उसको जानते हैं, उसके अंदर एक एक अणु परमाणु उसको अलग अलग जानते हैं। अरे एक एक परमाणु में अनंत गुणों को एक को अलग अलग जानते हैं। अनंत परमाणु अनंत गुणों में से एक गुण की जो अनंत पर्याय हैं, उन अनंत पर्यायों में भी प्रत्येक पर्याय को एक को भिन्न भिन्न जानते हैं। और एक समय की पर्याय में जो असंख्यात गुणी हानि, असंख्यात गुणी वृद्धि है, उस असंख्यात गुणे के एक एक भेद को जानते हैं। इतना स्पष्ट और प्रत्यक्षपना उसमें है। लेकिन मति श्रुत ज्ञान तो भले ही केवल ज्ञान तुल्य कहा गया है, लेकिन सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से अपने प्रयोजन भूत जो आत्म तत्व है उसमें तन्मय होकर के जानना, वो केवल ज्ञानी को भी है और वो सम्यक दृष्टि को भी है। इस अपेक्षा से समानता कहिए, सर्व प्रकार से तो समानता कही नहीं गई है। ठीक है सर, सर यहाँ वस्तुओं को भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किस अनुक्रम से जानता है। तो जो प्रत्यक्ष लिया है तो यहाँ साम्यवहारिक प्रत्यक्ष हाँ, साम्यवहारिक प्रत्यक्ष ही है, ज्ञान। साम्यवहारिक प्रत्यक्ष ही है। जैसे प्रत्यक्ष किसको जाना, जैसे पहाड़ है उसको मति ज्ञान के द्वारा, चक्षु इंद्री के ज्ञान के, चक्षु इंद्री जो ज्ञान है उससे जाना पहाड़ को, तो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष लेना उसको जी। ठीक है, क्योंकि इंद्रिय का अवलंबन लेकर के जाना, इस अपेक्षा से भी परोक्षपना है उसमें। ठीक है, लेकिन इंद्रिय से सामने जाना है, इस अपेक्षा से साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहना चाहिए उसको। अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान में ऐसे मीडिया की जरूरत नहीं है, बिचौलिए की जरूरत नहीं है। लेकिन मति श्रुत ज्ञान में इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, 5 इंद्रियां और मन, इनका ये बिचौलिए रहते हैं, इसलिए उसको परोक्ष कहा गया। लेकिन साम्यवहारिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा से देखा जाए तो सामने जो पहाड़ है वो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है। उस पहाड़ में अनंत परमाणु हैं, ये अनुमान ज्ञान का विषय है, परोक्ष ज्ञान का विषय है। अनुक्रम से जानता है, जैसे धुएं को प्रत्यक्ष जाना और अग्नि को परोक्ष जाना, तो इस अनुक्रम से भी जानता है। किन्हीं पदार्थों को अनुमान से जाना और पुनश्च प्रत्यक्ष से जानता है, इस अनुक्रम से भी जानता है। लेकिन केवल ज्ञान में तो सर्व प्रत्यक्ष ही है।
उसमें 5 इंद्रिय और मन की अपेक्षा भी नहीं है, इसलिए वो व्यवहारिक प्रत्यक्ष वाला भी डबल लेयर वाला ज्ञान नहीं है, वो तो सर्व प्रत्यक्ष ज्ञान है और सर्व द्रव्य पर्यायसु केवलस्य वाला ज्ञान है। तो प्रत्यक्ष परोक्ष की अपेक्षा वहां विशेषपना है, लेकिन समानता क्या है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञानी और केवल ज्ञानी में? वो यहाँ मुद्दे की बात ज्ञान है। की अपेक्षा, ज्ञान तो ज्ञान समान की है, अपेक्षा चलिए ज्ञान की समान। अपेक्षा समान, फिर तो मिथ्या दृष्टि का भी तो ज्ञान है, फिर तो जीव के लक्षण की अपेक्षा बात नहीं हो रही, यहाँ पे सम्यक ज्ञान की बात हो रही है, मिथ्या ज्ञान की बात नहीं हो रही है। सब में ज्ञान की अपेक्षा तो है। देखो मिथ्या ज्ञान में भी जानना ही है, सम्यक ज्ञान में भी जानना ही है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को भी जानना ही है और केवली को जानना ही है। जानने की अपेक्षा तो मिथ्यात्व और से केवल ज्ञान एक ही हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव का सम्यक ज्ञान और केवली भगवान का सम्यक ज्ञान, इनमें सम्यक ज्ञान अपेक्षा क्या समानता है, किस आधार पे हम समानता कह सकते हैं? श्रद्धा के लेवल पर। थोड़ा स्पष्ट शब्द में बोलिए। तो अच्छा मिथ्या ज्ञानी का तो मिथ्या अच्छा, ज्ञानी है। मैं बोल देता हूँ, आपको थोड़ा ट्विस्ट जैसा लग रहा है इसमें। मिथ्या ज्ञानी आत्मा को कैसा जानता है, सम्यक दृष्टि आत्मा को कैसा जानता है, और केवल ज्ञानी आत्मा को कैसा जानता है? मिथ्या दृष्टि तो आत्मा को मैं हूं ऐसा जानता ही नहीं है। ज्ञान में भले ही वो आबाल सभी गोपाल वाली बात को छोड़ दो, लेकिन उसमें तन्मयता नहीं है, ये मैं हूं ऐसा आत्मा में अपनापन नहीं है। लेकिन सम्यक ज्ञानी जीव को, छद्मस्त जीव को, ये मैं आत्मा स्वयं हूं ऐसा उसमें अपनापन है, उसमें अहम बुद्धि है। इसको नियम सार ग्रंथ में इसके लिए शब्द का प्रयोग किया, तन्मय होकर के जानना। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती भी अपने आत्म स्वरूप को तन्मय होकर के, माने ये मैं यही हूं, इससे भिन्न कुछ नहीं हूं, ऐसा तन्मय होकर के जानता। और केवली भगवान भी लोकालोक को तन्मय होकर के नहीं जानते, अपने आत्मा को तन्मय होकर के जानते। ये तन्मयता की अपेक्षा से समानता है, प्रत्यक्ष परोक्ष की अपेक्षा से समानता नहीं है, वहां विशेषपना है, भिन्न भिन्नपना है। अब देखो इतनी बड़ी बात पंडित जी साहब ने कही, अब कोई कहे कि आप अपने मन से बातें बनाते हो, तो पंडित साहब ने तुरंत अष्ट सहस्री ग्रंथ का, आचार्य पूज्यपाद विद्यानंदी स्वामी का यहाँ श्लोक प्रस्तुत किया। श्लोक पढ़ता हूं मैं, आप दोहराइए। स्याद्वाद केवल ज्ञाने केवल ज्ञाने सर्वतत्व प्रकाशने भेद साक्षाद साक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यत्तमं भवेत्। इसको तोड़ के पढ़ता हूँ, लास्ट वाला जो चरण है, कि अवस्तु अन्यतमं भवेत्। अवस्तु तन्यतम भवेत्। ही माने निश्चित रूप से, अवस्तु अन्यतमं भवेत्, अवस्तु अनन्यतम होती है या होनी चाहिए। क्या कहते हैं यहाँ पे कि स्यादवाद केवल ज्ञाने, यानी स्यादवाद में और केवल ज्ञान में सर्व तत्व प्रकाशने। स्यादवाद माने जिनवाणी माता, स्यादवाद शैली में जो श्रुत प्रस्तुत किया गया, केवली भगवान स्यादवाद से नहीं जानते हैं और न स्यादवाद से कहते हैं। ये तो जब करदर सुनते हैं तो छद्मस्त होने के कारण, क्रमिक ज्ञान होने के कारण अपेक्षा सहित उसके अर्थ को अवधारण करके लिखते हैं। तो स्यादवादे का मतलब है जिनागम में, और केवल ज्ञानी माने केवल ज्ञानी के ज्ञान में क्या होता है, सर्व तत्व प्रकाशने, सर्व तत्व प्रकाशित होते हैं। लेकिन अब अपन कहो कि केवल ज्ञान में जैसे प्रकाशित हो रहे वैसे ही शास्त्र में प्रकाशित हो रहे हैं क्या? हम प्रामाणिकता की अपेक्षा कहते हैं कि हाँ दोनों में ही प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन केवल ज्ञान में तो साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, और शास्त्रों में
साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं। आपकी गौशाला में बंधी हुई गाय को आप देखो और आप बुक में चित्र जो बना हुआ है गाय का उसको देखो, दोनों में ही गाय का ही प्रकाशन हो रहा है ना, है। गौशाला में भी गाय का प्रकाशन हो रहा है, माने गाय जानने में आ रही है, और किताब में छपा हुआ जो चित्र है उसमें भी गाय जानने में आ रही है। दोनों में अंतर है कि एक जैसी ही है? अंतर क्या अंतर है? अच्छा, गाय प्रकाशित नहीं हो रही क्या दोनों जगह पे? नहीं, एक में साक्षात है और एक में हाँ, असाक्षात। देखो हमको ये प्रश्न नहीं है कि प्रकाशित नहीं हो रही, दोनों ही जगह गाय प्रकाशित हो रही है, इसे हमें स्वीकार है। लेकिन भेद, उसमें भेद भी है। गाय साक्षात प्रकाशित हो रही है गौशाला में, और किताब में जो चित्र बना हुआ है वो परोक्ष प्रकाशित हो रहा है। गौशाला में बंधी हुई गाय दूध दे सकती है, लेकिन पुस्तक में छपी हुई गाय दूध नहीं दे सकती है। प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद है। इसी अर्थ को, खैर, लेकिन दोनों में ही वस्तु का प्रकाशन किया गया। वस्तु अवस्तु नहीं हो जाता। प्रत्यक्ष होने से या परोक्ष होने से वस्तु तो वस्तु ही रहती है। अवस्तु अन्यतमम भवेत्, वस्तु तो रहती ही है, वस्तु अनन्यतम नहीं हो जाती। माने वो वस्तु ना रहे, श्रुत में प्रकाशित होने पर भी वस्तु वस्तु रहती है, केवल ज्ञान में प्रकाशित होने पर भी वस्तु वस्तु रहती है। सम्यक ज्ञानी के ज्ञान में आत्मा तन्मयता सहित जानते हैं, वो भी वस्तु रूप ही है। और केवल ज्ञानी भगवान, वो अपने आत्मा को प्रदेश प्रत्यक्ष जानते हैं, वो भी वस्तु रूप ही है। अन्य वस्तु नहीं है। वो भी आत्मा को आत्मा जानते हैं, ये भी आत्मा को आत्मा जानते हैं। चलिए, अर्थ तक हो गया। अब इसके आगे पढ़िए। कौन पढ़ेगा? पढ़िए। सर मैं पढ़ूं? पढ़िए प्रीति जी। अर्थ स्वादवाद अर्थ ये हो गया, ज्ञान और हो गया, मैंने अर्थ बता दिया है। तथा तुमने निश्चय सम्यक का स्वरूप और व्यवहार सम्यक का स्वरूप लिखा है, सो सत्य है। परंतु इतना जानना कि सम्यक्ति के व्यवहार सम्यक में व अन्य काल में अंतरंग निश्चय सम्यक गर्वित है, सदैव गमन रूप रहता है। तथा तुमने लिखा, कोई साधर्मी कहता है कि आत्मा को प्रत्यक्ष जाने, कर्म वर्गणा को प्रत्यक्ष क्यों न जाने। सो कहते हैं कि आत्मा को तो प्रत्यक्ष केवल ही जानते हैं, कर्म वर्गणा को अवधि ज्ञानी भी जानते हैं। तथा तुमने लिखा, द्वितीया के चंद्रमा की भांति आत्मा के प्रदेश थोड़े से खुले कहो। उत्तर, यह दृष्टांत प्रदेशों की अपेक्षा नहीं है, यह दृष्टांत गुण की अपेक्षा है। सो सम्यक्त संबंधी और अनुभव संबंधी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षादिक के प्रश्न तुमने लिखे थे, उनका उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है। तुम भी जिनवाणी से तथा अपनी परिणति से मिलान कर लेना। बस बस भाई बस। जी, हाँ बस। हाँ, एक्चुअली क्या है, यहाँ बहुत सारे काल्पनिक प्रश्न भी प्रस्तुत किए गए। पंडित साहब ने उनको बहुत विस्तार नहीं दिया, बहुत सारे प्रश्नों का एक लाइन में ही उत्तर दे करके उनको समाधान किया। और जो गंभीर बात जो कहने वाले थे, आत्मा का अनुभव की प्रक्रिया क्या है, मिथ्यात्व से सम्यक्ति होता है तो सविकल्प से निर्विकल्प होता है, वो बात तो उन्होंने काफी विस्तार से कही। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं इनके एक लाइन में उत्तर अपेक्षित है। वो इन 2-3 छोटे छोटे पैराग्राफ में लिया। जैसे व्यवहार, जैसे यहाँ लिया कि निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व का स्वरूप। तो सम्यक्त्व के व्यवहार सम्यक्त्व में व अन्य काल में अंतरंग निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है, सदैव गमन रूप रहता है। क्या मतलब है इसका? कि हम जिसको व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं या शास्त्र में पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो निश्चय सम्यक्त्व से रहित है, मात्र व्यवहार सम्यक्त्व रूप ही है। कहते हैं व्यवहार सम्यक्त्व वहां गर्भित है। और अन्य काल में, इसका क्या मतलब है? अन्य काल में का मतलब, जैसे सम्यक दृष्टि जीव दुकान पे बैठा हो, भोजन करता हो, विषय भोगों में लगा हो, युद्ध में लगा हो, लौकिक कार्यों में लगा हो, वहां पर भी सम्यक तो गर्भित ही है, निश्चय सम्यक तो वहां पे है ही। ऐसा नहीं कभी व्यवहार सम्यक तो रह जाता है, निश्चय सम्यक तो रहता ही नहीं है। वो सर्व अवस्थाओं में गर्भित है सम्यक दृष्टि जीव को। चौथा गुण स्थान के बाद मतलब कह लेना चाहिए अपने को, जैसे करण लब्धि पूरी हुई, उपसम सम्यक तो शुरू हुआ है, और 6 उपसम हो जाए और 6 हो जाए,
निरंतर सम्यक्त्व की निरंतरता बनी रहे तो प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय निश्चय सम्यक्त्व की निरंतरता ही है, वह गमन रूप रहता है, वो निरंतर है, जागृति रूप है, सो नहीं जाता सम्यक दर्शन व्यवहार कार्यों के काल में या व्यवहार सम्यक्त्व के काल में। पूजा भक्ति करते समय व्यवहार सम्यक तो सो नहीं जाता है। जैसे कोई माँ है, वो माँ अपने बेटे के से कितना भी दूर हो, किसी दूसरे कार्य में व्यस्त हो गई हो, मान लो टीचर है तो स्कूल में पढ़ा रही हो, तो सब उसको टीचर के रूप में देखते हैं। कभी उसका बेटा आ जाए स्कूल में और माँ माँ कहे या वो उसको बेटा बेटा कहे तो लोग बड़े आश्चर्य की नजर से देखते हैं कि अरे ये तो टीचर हैं, और मतलब वो स्वरूप कभी देखा नहीं है तो अजीब सा लगता है। लेकिन मातृत्वपना निरंतर गमन रूप रहता है, गर्भित रूप रहता है, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, कोई भी कार्य करती हो। तो निश्चय सम्यक्त्व की निरंतरता है, उसमें कोई खंड भाग भेद पड़ते नहीं है, ये बात यहाँ कही। उसके बाद किसी ने कहा कि आत्मा को प्रत्यक्ष जानते हैं, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहा पंडित जी साहब ने, तो चूंकि वो उत्तर आ गया था लेकिन किसी के प्रश्न का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, इस अपेक्षा से पंडित साहब ने एक लाइन में उसका उत्तर दिया। किसी ने ऐसा प्रश्न कहा होगा आत्मा को प्रत्यक्ष जानते हैं, और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष का या प्रत्यक्ष किस प्रकार से जानते हैं उसका स्वरूप ख्याल में नहीं होगा, तो ये बात कही। तो इसका मतलब कारमाण वर्गणा को भी जानेंगे, तेजस वर्गणा को भी। कोई आत्मा तो और सूक्ष्म है, औदारिक शरीर स्थूल है, उससे सूक्ष्म कारमाण और तेजस वर्गणा है, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म आत्मा है। जब सूक्ष्मतम वस्तु को जान लिया तो इनको भी जानते होंगे। तो कहते हैं कि आत्मा को तो प्रत्यक्ष केवली ही जानते हैं, कारमाण वर्गणा को अवधि ज्ञानी भी जानते हैं, उद्गल की, क्योंकि वो अवधि ज्ञान सूक्ष्म है। अब एक और कहा, ये भी वन लाइनर ही है कि द्वितीया के चंद्रमा की भांति आत्मा के प्रदेश थोड़े खुले कहो, थोड़े थोड़े खुल गए, बाकी धीरे धीरे और खुलते जाएंगे। तो इस प्रकार से नहीं है, कर्म तो असंख्यात प्रदेशों में ही है, एक एक प्रदेश में है ही। ऐसा नहीं कि उसके प्रत्येक प्रदेश में कर्म की अवस्थिति होने से, कर्म पाया जाने से जीव कोई प्रभावित होता है। मैं तो कहता हूँ केवली भगवान है, अनंत भगवान, तो अनंत भगवान का कौन सा प्रदेश ऐसा है जिसमें कारमाण वर्गणा नहीं है? हर प्रदेश में है। कौन सी कारमाण वर्गणा? जिससे निमित्त नैमित्तिक पना है। निमित्त नैमित्तिक पना माने जिससे पूरा का पूरा नो कर्म रूप समोसरण आदि की रचना हो रही है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है केवली भगवान को? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी व्यवस्था की अपेक्षा नहीं कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर्म साफ होते जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा क्लीन होते जाना चाहिए, आत्मा कर्म हटते जाना चाहिए, फिर धीरे धीरे पूरा हट जाए। ऐसा घर में झाड़ू लगाने जैसा नहीं, एक कोना साफ कर लिया बाकी कोने साफ करने, ऐसी बात नहीं है। उसी बात को पंडित साहब ने यहाँ कहा, वहाँ इस दृष्टांत से नहीं समझना चाहिए। और जो अनुभव के संबंध में प्रत्यक्ष परोक्ष अनुसार जो चर्चा है वो तो पंडित साहब ने विस्तार से कर ही दी है, और कहा कि और विशेष आपको जानना हो तो आपके स्वाध्याय को निरंतर रखिए। को न विमुयति शास्त्र समुद्रे, शास्त्र विशाल हैं, आगम विशाल है। मैंने अपनी बुद्धि अनुसार कहा है, लेकिन आप शास्त्र पढ़ करके उसको प्रमाणित करना। शास्त्र के विरुद्ध कोई बात हो तो मेरी बात को प्रमाण मत करना, शास्त्र को आगम को ही प्रमाण करना। ठीक है। अब ये पत्र का उपसंहार है, ये उपसंहार अपन और पढ़ेंगे। इसमें तो जो औपचारिक चर्चाएं हैं वो हैं, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसका अपन बहुत डिस्कशन करें। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? हाँ जी, किरण जी पढ़िए। अरे भाई जी, विशेष कहाँ तक लिखें? जो बात जानते हैं वह लिखने में नहीं आती। मिलने पर कुछ कहा भी जाए, परंतु मिलना कर्माधीन है। इसीलिए भला यह है कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना। वर्तमान काल में अध्यात्म तो आत्मख्याति समय सार ग्रंथ की अमृत चंद्र आचार्यकृत संस्कृत टीका में है, और आगम की चर्चा गोमट्ट सार में है तथा और अन्य ग्रंथों में है। जो जानते हैं वह सब लिखने में आवे नहीं। इसीलिए तुम भी अध्यात्म तथा आगम ग्रंथों का अभ्यास रखना और स्वरूपानंद में मग्न रहना। और तुमने को विशेष ग्रंथ जाने हो सो मुझको लिख भेजना। साधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए।
और मेरी तो इतनी बुद्धि है ही नहीं, परंतु तुम सरीके भाइयों से परस्पर विचार है, सो बड़ी वार्ता है। जब तक मिलना नहीं हो तब तक पत्र तो अवश्य ही लिखा करोगे। मिति फागुन बदी 5 विक्रम संवत संबत 1811। 1811। 1811 1827 में पंडित जी साहब का देवलोक गमन हुआ। तो माने 33-34 वर्ष की अवस्था में ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी, हम देखें तो कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है, लेकिन पंडित जी साहब का ये कुछ बिरले जीव होते हैं जो इस पंचम काल में भी जन्म लेते हैं, शास्त्रों के पारगामी होते हैं, शास्त्र के रहस्य को जानते हैं। जैसा कि अपन ने प्रारंभ में कहा था कि पंडित जी ऐसे बिरले पुरुष थे, मतलब इस काल में आत्मज्ञानी पुरुष मिलना बहुत दुर्लभ है। और आत्मज्ञानी पुरुष भी मिलें, लेकिन शास्त्र का इतना गहन अध्ययन जिनको हो, विस्तार से अध्ययन हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि सम्यक दृष्टि जीव सब वक्ता ही होते हों, हैं चारों अनुयोगों का बहुत विस्तार से वो पढ़ करके सबको समझा सकें, ऐसा आवश्यक नहीं है। क्योंकि इसी ग्रंथ में एक जगह ऐसा भी आया है कि कोई सम्यक दृष्टि जीव हैं किसी शास्त्र की बात का अजान माणो गुरु नियोगात, अज्ञानी गुरु के कारण अप्रयोजन भूत तत्व के संबंध में अन्यथा भी अर्थ अवधारण कर ले तो भी वो सम्यक से चित्त नहीं होता। इसका मतलब कि सम्यक दृष्टि शास्त्र मिथ्या दृष्टि से भी पढ़ते हैं है ना। ख्याल में सम्यक दृष्टि की ऐसी कैटेगरी नहीं हो गई कि वो, क्योंकि जिन वचनों का आदर है ना, जिन वचनों का आदर है, जिनेन्द्र भगवान के वचनों का आदर है और कदाचित अन्यथा भी अवधारण कर लें तो सम्यक से चित्त नहीं होते। लेकिन मूल शास्त्र से युक्ति युक्त बात समझाई जाने पर उसको स्वीकार ना करें कसाय बस, तो सासाधन होकर के सम्यक से चित्त हो सकते हैं, ये बात अलग है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन पंडित जी साहब शास्त्रों के भी पारगामी थे। इतने दुर्लभ तम शास्त्र अब तो बहुत सुलभ हैं सारी चीजें। आप लोग अलग अलग 1000-1500 किलोमीटर दूर बैठे हुए हम लोग शास्त्र पे चर्चा कर रहे हैं। उस समय तो शास्त्र के दर्शन दुर्लभ थे, शास्त्र मिल जाना बहुत बड़ी बात थी। और मिले भी तो कन्नड़ लिपि में मिले पंडित जी साहब को। उन्होंने स्वयं अभ्यास किया कन्नड़ लिपि का, उन शास्त्रों का, गोमट सार आदि की जो टीका लिखी तो सब कन्नड़ लिपि में थे। उन्होंने लिपि पढ़ी, उस भाषा को समझा, और तो बहुत प्रतिभाशाली कुशाग्र बुद्धि के थे। और सबसे अद्भुत बात यह थी कि मान लो आत्मज्ञानी भी हों, शास्त्र पाठी भी हों, लेकिन लोक को पढ़ने वाले पंडित जी थे टोडरमल जी। उन्होंने दुनिया को भी बहुत पढ़ा था, बहुत अनुभवी थे। इसीलिए इस प्रकार की युक्तियों के माध्यम से उन्होंने मोक्षमार्ग प्रकाशक में जो खुलासे किए हैं वो अपने आप में अनूठे, अनुपम है। ये चिट्ठी हमारा सौभाग्य है, लिखी तो किसी के लिए गई थी, लेकिन अब ये चिट्ठी जन जन की वस्तु बन गई है। समझ लो कि पंडित जी साहब ने हमको ये चिट्ठी लिखी है। आत्मानुभूति किस प्रकार से होती है, किस प्रकार सविकल्प से निर्विकल्प होते हैं, उसमें कर्णानुयोग की अपेक्षा से खास इस विषय का खुलासा किया है। यहाँ कर्णानुयोग को मुख्य रखा है। विषय तो द्रव्यानुयोग का है, लेकिन कर्णानुयोग की अपेक्षा से उस विषय में सूक्ष्म खुलासा होता है और वो बात प्रमाण होती है फिर। तो इस प्रकार से अपना संपन्न हुआ है। जिनवाणी स्तुति करते हैं, फिर अपन मिलते हैं, फिर अपन चर्चा करते हैं अगले सत्र में आपने क्या प्रारंभ करना है। जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार।